फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास डीएलएड सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का जो पिछला चैप्टर था मैंने बताया था, वहाँ पर पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, पूर्ण संख्याओं में जोड़ घटाना, गुणा भाग और उस पर आधारित कुछ नियम, इनके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया। देखिए, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अभ्यास प्रश्न आप लोगों के सामने लिखे गए हैं, आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन प्रश्नों को उन्हीं संक्रियाओं के आधार पर, उन्हीं गुणधर्मों के आधार पर हम आज हल करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से उनको हमें हल करना है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को देखें, समझें। और अगर आप लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, या आप 6, 7, 8 क्लास से जुड़े हुए हैं, तो भी आप लोगों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक पूरी वीडियो देख कर ही जाइएगा आप लोग। और वीडियो देखेंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे, तभी तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी और आप लोग इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मान ज्ञात करिए। इसके पहले भी देखिए मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को कि अगर कोई क्वेश्चन में एक से ज्यादा चिन्ह लगे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से है, तो एक एक करके आप लोग देखिएगा। जो आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन है उसमें आधी तरफ आप लोगों के अभ्यास प्रश्न लिखे हुए हैं और जो शेष आधी जगह आप लोगों को दिखाई दे रही, इधर आप लोगों को क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे। तो आप लोग चाहे तो साथ में भी हल कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, चाहे तो आप आगे आगे भी लगा सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, -4 गुणे 18 गुणे -5। ठीक है, दो संख्याओं, यहां पर देखिए ए बी सी, 3 पद हमारे पास लिखे हुए हैं, ए बी और सी, तीनों की हमें गुणा करनी है। तो ऐसे प्रश्नों को जब हम गुणा कराते हैं तो हमने बताया था कि गुणा कराने से पहले उनके चिन्हों पर गौर करना पड़ता है। ठीक है, चिन्हों पर गौर करना पड़ता है। चिन्ह देखिए, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, 2 माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं। ठीक है, 2 माइनस है और जब 2 माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना। यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, और देखिए प्लस का जो चिन्ह होता है आप उसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीछे से निकल जाइए, पीछे से इधर से निकल जाओ। बस ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके चिन्हों पर ध्यान देंगे कि कितने चिन्ह हमारे पास लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, 2 माइनस के चिन्ह है और माइनस माइनस मिलकर क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, 18 की 4 से गुणा करेंगे तो 18 और 4 कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका एक और भी सिस्टम होता है, कभी कभी क्या, कैसे इसको हल करते हैं, देखिए 18 गुणे -4 गुणे -5। ठीक है, अब क्या करेंगे, छोटी गिनतियों की गुणा कराएंगे। कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 × 20। कह रहे थे सरलतम रूप, कह रहे गिनतियों को इस तरीके से लिखिए कि गुणा करने में सरल हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है आप लोगों का कि 5 और 4 की गुणा कर दी, 18 दूनी 36 और एक 0 लगा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इसी सवाल को दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं कि -4 को हम नहीं हल करेंगे। ठीक है, -4 को नहीं हल करेंगे और गिनतियां ऐसी हल करते हैं जिसमें 0 का मान आ जाए। तो देखिए 18 की गुणा 5 से कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 × 5 = 90। ठीक है, अब देखिए 18 × 5 = 90 हो गया और -4 को वैसे लिख लिया गया। ठीक है, दूसरा रूल ये था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 और 9 की गुणा कर देंगे तो 4 × 9 = 36 और एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप पहली वाली विधि से लगा सकते हैं और अगर आप लोगों को दूसरी विधि अच्छी लगती है तो आप दूसरी विधि से लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, -9 गुणे 0। आप लोगों को बताया गया था कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी डिजिट के साथ गुणा कराते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, ये बताया गया था आप लोगों को कि 0 की गुणा अगर किसी भी नंबर से कराएंगे तो 0 आएगा, या फिर इसी के विपरीत में बोला जाए कि किसी भी नंबर की गुणा 0 से अगर कराई जाए, ठीक है, किसी भी नंबर की गुणा 0 से करवाई जाए तब भी उसका जो मान होता है वो 0 ही रहता है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो -9 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
-9 की गुणा जब 0 से करवाई जाएगी तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। और एक बात, -9 नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर रखा जाए, जब भी आप उसकी 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अगर आपने किया नहीं अभी तक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या लिखा हुआ है, -8 से -3 कितना अधिक है। तो अगर क्वेश्चन की भाषा को देखा जाए, कह रहे -8 से -3 कितना अधिक है, इसका मतलब ये है कि -8 और -3 में कौन बड़ा है, -3 अधिक है ना। कह रहे कितना अधिक है, तो देखिए -3, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो देखिए कैसे हल करेंगे। कह रहे -8 से -3 कितना अधिक है, तो -3 अधिक है, तो क्या करेंगे, इसको -3 से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, किसको, -8 को। कितना अधिक है आप लोगों को यहां से मालूम हो जाएगा। तो -8 से -3 कितना अधिक है, तो -3 माइनस माइनस हो जाएगा +8। तो यहां पर देखिए माइनस के 3 और प्लस के 8 है, ज्यादा किसका है, प्लस का ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो 8 में से 3 को निकाल के पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो प्लस के 5 ज्यादा है। अब इसको देखिए सॉल्व करके देखते हैं, -3, ठीक है, -3, और यहां पर देखिए -3 करे तो जो था वो ज्यादा था किससे, -8 से, तो कितना ज्यादा था, +5। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, लिखा है -250 भाग 50। तो भाग का नियम देखिए क्या कहता है, अगर गुणा का सवाल है या घटाने का सवाल है, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से होगा, तो सबसे पहले चिन्हों को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही माइनस है, दूसरा तो है नहीं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, माइनस। अब 50 का पड़ा 250 में, दो तरीके हैं देखिए इसके, भाग को हटा देंगे और उसकी जगह पे हम बटे का निशान लगा लेंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 25, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर -5, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा रूल क्या है, देखिए -250, भाग को हटाते तो गुणा कर देते हैं, और देखिए उसके नीचे 1 लिखा हुआ है तो संख्या पीछे की जो होती है वो उल्टा हो जाती है, 1/50 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा और चौथा आप लोगों के समझ में आ गया होगा, नोट कर लेते हैं इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, साहचर्य नियम से हल कीजिए। ठीक है, साहचर्य नियम, तो सबसे पहले हम साहचर्य नियम पर बात करेंगे, थोड़ी सी ध्यान से देखिए। साहचर्य नियम, देखिए साहचर्य नियम क्या बताया गया था, a + b + c बराबर क्या होता है, a + b + c, ये होता है साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम इसी तरीके से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको सत्यापन तो करना नहीं है, करना आपको क्या है, साहचर्य नियम से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, 39 + 8, तो 39 + 8 है साहचर्य नियम, यहां पर क्या हो जाएगा, 30। 39 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 9 प्लस ब्रैकेट बंद +8। ठीक है, 39 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 9 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस ब्रैकेट के बाहर 9 + 8। ठीक है, जो ये हमारा रूल है, देखिए पहली वाले नंबर को हम क्या करते हैं, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तीसरा वाला नंबर वैसे ही रहता है। फिर क्या हो जाएगा, 30 + 9 + 8। अब यहां देखिए 30 + 9 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब 30 और 17 जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7, 3 और 1 4, 47 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा भी दिया हुआ है, 69 + 7। ठीक है, 69 + 7 है, इसको भी उसी नियम से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 + 9 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस ब्रैकेट में 9 + 7 कितना हो जाएगा, 60 + 9 और 7 कितना हो जाएगा,
16, जोड़ देते हैं 6, 6 और 1 7, आंसर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साचर्य नियम से आप इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करना है, यही रूल होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट। और अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है, देखिए चूंकि ये एक रिटन पेपर होता है, लिखने वाला पेपर होता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आ जाता है तो अलग बात है, नहीं तो रिटन पेपर में आप क्वेश्चन को हल करके ही दिखाएंगे, हल करके लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक अभ्यास प्रश्नों में 6वां प्रश्न जो आप लोगों का दिया हुआ है उस पर ध्यान देंगे। लिखा है वितरण नियम से हल करिए। वितरण नियम, देखिए क्या होता है वितरण नियम। वितरण नियम क्या देखेंगे, लिखा है वितरण नियम से हल कीजिए। वितरण नियम, देखिए वितरण नियम क्या है, a प्लस बी गुणे सी बराबर क्या हो जाता है, a गुणे सी प्लस बी गुणे सी। ठीक है, ये है वितरण नियम। a प्लस बी गुणे सी बराबर a गुणे सी बराबर प्लस बी गुणे सी। तो देखिए क्या करना है हमको, यहां पर किसी भी पद को आप तोड़ सकते हैं। इसी नियम को a गुणे बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे बी प्लस a गुणे सी। देखिए ये फार्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। वितरण नियम में दोनों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। अगर पहला वाला मान लेते हैं पद आपने तोड़ दिया, तो पहला वाला अगर पद तोड़ेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, दूसरा तोड़ेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। लिखा है 748 गुणे 102। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 748 गुणे 102 को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो कौन कौन दो हिस्से हो जाएंगे, 100 और 2, 100 प्लस 2, इस तरीके से दो हिस्से में तोड़ देंगे। तो अब इसको देखिए a गुणे बी लिखा है, क्या लिखा है, 748 गुणे 100 प्लस 748 गुणे 2। वितरण नियम अलग अलग उसको लिख देंगे और गुणा कर देंगे। कैसे, देखिए 748 की 100 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 748 डबल जीरो, प्लस 2 से गुणा कराएंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8 और 1 9 और 2 7 14। देखिए ये पद ऐसे होते हैं, इनको आसान विधि तोड़ करके आसान किया जाता है और आसान करने के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जोड़ेंगे कैसे, 6 और 0 में जोड़ेंगे 6, 9 और 0 9, फिर 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 7, 76,296 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट, फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए एक और लिखा हुआ है 738 गुणे 95। ठीक है, हल करिएगा आप लोग, वीडियो को रोक करके हल करिएगा और फिर देखिएगा क्या जो आपने लगाया उसका उत्तर वही आया है जो आप लोगों के वीडियो में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर चेक करिएगा इसको। ठीक है, अगला देखिए लिखा है 738 गुणे 95, 738 गुणे 95 दूसरा क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा 738 गुणे, अब देखिए 95 कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका रूल ये है, प्लस करके भी आप लगा सकते हैं और माइनस करके भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 5, इस तरीके से इसको, जैसे कि यहाँ पे तोड़ा गया, प्लस था तो प्लस किया गया, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, गुणे 100 माइनस 738 गुणे 5। यहाँ पर देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो अगर यहाँ पर वितरण नियम में मैंने प्लस किया है तो प्लस करना पड़ेगा, अगर माइनस किया होगा तो माइनस करेंगे। अब गुणा कर देंगे इसको, 738 डबल जीरो, ठीक है, माइनस गुणा कर दीजिए, 15 40, 5 या 15, 4 19, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, सही आप गुणा कराइएगा सब लोग। अब घटाते हैं, देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, या जीरो में से जाएगा नहीं, ढाई लेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0 और 7 के 7 बच गए, 70,110 आ जाएगा उत्तर। उम्मीद है आप लोगों ने लगाया होगा और यही उत्तर आप लोगों को मिला होगा जब आप लोगों ने चेक किया होगा। ठीक है, अगर उतना ही आया तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 7, नियमों का आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर क्या किया गया है,
क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 643 गुणे 49 प्लस 643 प्लस 51। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को तोड़ करके लिखा गया है, ठीक है। और जो इसमें वितरण नियम मैंने आप लोगों को बताया था, इसका यूज किया गया और इसको क्या करना है, सॉर्ट करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए गुणे 49, ठीक है, गुणे 49 और गुणे 51, इसको हटा देंगे। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 643 और गुणा इतना, यहाँ से देखिए इतना कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 643 गुणे, ठीक है, समझिएगा आप लोग, ब्रैकेट में हो जाएगा 49 प्लस 51, ठीक है। जो नंबर मैच हो रहा है उसको बाहर ले लिया गया और प्लस में लिख दिया गया, तो 643 गुणे 49 प्लस 51 हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, 643 गुणे 49 और 51 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100। अब इनकी गुणा करा देंगे तो 643 डबल 0, ठीक है। वितरण नियम का जो प्रयोग किया गया था उसको सॉर्ट करके लिखा गया है, तो आप लोग वही प्रक्रिया इसमें यूज करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो चीज़ें बताई जा रही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैं तो हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को मिले तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कई बार ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बना करके। कह रहा है 15, देखिए 15 में जोड़ना है। अब किसी, ये एक पूर्ण संख्या है, देखिए इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो हर नंबर में क्या होता है, पॉइंट पीछे की तरफ लगा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा करके 0 लिख लेंगे। फिर लिखा है 3.5, तो 3.5 लिख देंगे। फिर ऐड करना है 0.22, 2 लिख देंगे। दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखना है, जो नंबर आएंगे एक्स्ट्रा वो आप हटाते चले जाएंगे। फिर लिखा है 0.333, फिर 0.4444, ठीक है। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जोड़ने के यहाँ पर देखिए, जोड़ने के तरीके आप लोग ध्यान रखेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर जो जगह रिक्त है वहां पर आप 0 लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए। 4 के नीचे 4, 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9, फिर 4 3 7 2 9, 5 14 के 4, हासिल बचा 1। फिर पॉइंट लगा लेंगे, 5 और 3 8 और 1 हासिल हो जाएगा 9, और 1 का 1। यही आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए था तो कुछ नहीं, लेकिन मैटर ये होता है कि आप लोगों को गिनतियां रखने का ढंग पता होना चाहिए। सही ढंग अगर मालूम होगा तो आप संख्याओं को लिख करके जोड़ पाएंगे, ठीक है। कर लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है 6935। संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, सब पढ़ लेते हैं। 6935 भाग करना है 12, ठीक है। 6935 को कह रहा है 12 से भाग कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो उत्तर की जांच करना पिछले वीडियो में देखिए बताया गया था किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं, फिर बात करेंगे उत्तर की जांच की। तो 6935 रिटन पेपर, 1 नंबर में पूछा जाने वाला सवाल है सिर्फ ये, और आप इसे हल करके 1 नंबर में दिखाएंगे, ठीक है, पेपर में अगर आप लोगों के आ जाता है तो। देखिए 12 पंचे 60, शांत रहिए आप लोग, बातें मत करिए। 12 पंचे 60, 9 में से 0 गया 9। पढ़ाई के समय बातें करना ठीक नहीं होता, थोड़ी सी पढ़ाई का जो वक्त है थोड़ा सा उसमें शांत रहा करिए बिल्कुल। यहाँ से उतारेंगे 3, ठीक है। अब 12 का पारा पढ़ेंगे, 93 से ज़्यादा नहीं ले जाना है आप लोगों को, तो 12 ठीक 96 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 सत्ती 84। अब यहाँ पर घटा दीजिए, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए 13 कैसे हुए, 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, दहाई लेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर उतारेंगे 5, फिर 12 सत्ती 84, घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए यहाँ पर जो जो चीज़ें दी हुई हैं सब लिख लेते हैं। भाज्य देखिए क्या है, भाज्य वो संख्या जिसको हम भाग कर रहे हैं, 6935, ठीक है। भाजक जिससे हमने भाग किया 12, भागफल सब चीज़ें हल करने के बाद लिख लेंगे। भागफल वो हो गया जो हमारा आंसर आ गया 577, और शेष वो हो गया जो कटा नहीं लास्ट में 11, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद सूत्र हमने क्या बताया था, भाज्य
बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये तरीका बताया था मैंने आप लोगों को। यहां पर देखिए सबके मान लगा देते हैं। 6935 बराबर भाजक कितना है 12 गुणे 577 और प्लस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए 577 की 12 से गुणा करेंगे। ठीक है, 577 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 सती 84, 12 सती 84 और 8 92, 12 पंचे 60 और 9 कितने हो जाएंगे 6924। ये हो जाएगा 6935 बराबर 6924 प्लस 11। ठीक है, एक बार में एक ही काम करते। 6935 बराबर देखिए जोड़ दीजिए 4 और 5, 2 और 1 3, 6 और 9। यहां पर देखेंगे आप लोग, अगर सवाल आप लोगों का सही होगा, मान सभी सही आए होंगे, तो जो आंसर होगा वो बिल्कुल लास्ट में बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है उत्तर की जांच अगर आप लोग करते हैं। कर लीजिए इसको, फिर आगे बात होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों का बच गया अभ्यास प्रश्न में, वो भी देख लेते हैं। कर लीजिए। देखिए मैथ एक ऐसा विषय होता है कि ये कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, ये हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। मैथ कभी भी हटेगी नहीं। कोई भी आप तैयारी करिए, कोई भी पेपर दीजिए, मैथ का पेपर तो आप लोगों को देना ही होगा। मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को हल ही करने होंगे। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जीरो के बराबर कौन नहीं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से बताना है जीरो के बराबर कौन नहीं है। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। तो देखिए जीरो की अगर जीरो से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। फिर देखिए 0/3 है। हमने अभी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से जीरो को भाग कराएं, देखिए गुणा कराना अलग बात होती है, भाग कराना, किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को भाग कराएंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को जीरो से भाग कराएंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि जीरो का मान नहीं होता और जीरो का पहाड़ा पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए मान जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और इसको देखिए इस तरीके से अपरिभाषित का ये निशान होता है, इस वर्ड से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ये इसका यूज किया जाता है इस तरीके से अपरिभाषित को। ठीक है, तो इसका तो काम है नहीं यहाँ पे। फिर देखिए 1 + 0, एक के साथ जीरो को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर है 5 × 0/2। तो यहाँ पर देखिए पहले 5 की जीरो से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि जीरो के बराबर कौन नहीं है, ये बताना है जीरो के बराबर कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी जीरो है, इसका मतलब ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा हो जाएगा, जिसमें 1 आया हुआ है। तो जो जीरो के बराबर नहीं है पूछ रहा है, तो निगेटिव क्वेश्चन है, तो निगेटिव का उत्तर भी निगेटिव में ही जाएगा। तो 1 + 0 = 1 आ जाएगा, यही आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो चलिए आखिर में आप लोगों को एक सवाल हम अपनी तरफ से दे देते हैं और उसको लिखिएगा, जोड़िएगा और जोड़ करके बताइएगा। जो हमारे सामने बैठे लोग पढ़ रहे हैं वो बताएंगे अपनी कॉपी पे करके, और जो लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग कमेंट करके बताएंगे। अगर आप लोगों ने सही हल किया है, जोड़ा है और उत्तर आप लोगों का आया है तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2 + 0.2 + 0.22 + 0.222 + 0. ठीक है, अब इसका जोड़ आप लोग करके बताएंगे कि इसका जो ऐड है वो जोड़ है वो कितना आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज का जो अभ्यास प्रश्न का चैप्टर था, आप लोगों की एक्सरसाइज थी, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप लोग। साथ ही साथ पढ़ाई आप लोग जरूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा या ना करिएगा वो अलग की बात है, बट आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही। अब आप लोगों की जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज है, राजन सीरीज और पवन सीरीज, वो हम आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे, हल करवाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को मैंने बताया था, आप लोगों की जो एग्जाम है वो लगभग 15 जनवरी के आसपास शुरू हो जाएंगे, वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर हो। ठीक है, और वीडियो सेकेंड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर की आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा दोनों।
सेमेस्टर में अगर आप लोग किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग किसी भी सेमेस्टर से हो तो आप लोग पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर समय ज़्यादा बर्बाद नहीं किया जाता है, जो जो चीज़ें हैं वो मेन वही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ, तब तक के लिए